हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है योगा की क्लास अभी जस्ट ख़त्म हुई है। थोड़े लंबे समय तक हम लोग योग ध्यान साधना कर रहे थे। फ़िलहाल जो लोग जो है योगा नहीं कर रहे हैं और सो रहे हैं केवल, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात है अपने अंदर के जो कहते हैं ना, बहुत लेजीनेस है, बहुत सारे लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप रात में कितनी देर तक भी जगें, लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ आपको मॉर्निंग में उठ के अपने लिए कुछ योग साधना ध्यान ज़रूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने अभी नहीं किया तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं आप ही को नुकसान देने वाली है। तो जिन लोगों को भी ऑनलाइन स्पेशली मैं कहूँगी कि मॉर्निंग एंड इवनिंग की जो बैचेस चल रही है मेरी, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आ सकते हैं और योग कर सकते हैं। क्योंकि एक ऐसे योगा टीचर मैं यही जानना चाहती हूँ कि अपने भीतर बैठे हुए कोई भी नेगेटिव चीज़ें जो है वो किसी रावण से कम नहीं होता। क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें प्रगति में करने में, हमारी अच्छी चीज़ों में बाधा बनता है और हमें अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हुए अपने भीतर अच्छाई को जगाना है, अपने भीतर उस राम को स्थान देना है, जो कहते हैं ना कि उस पॉजिटिव चीज़ों को जगह देना है, जिससे हमारा जीवन पूरी तरीके से निखर पाए और हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। आशा करती हूँ कि मेरे शब्द कहीं ना कहीं अगर आपको इफ़ेक्ट देते हैं तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए कि आप पंक्चुअल बनिए, डिसिप्लिन में रहिए और अपने योग साधना या किसी भी काम को करने में पूरी ईमानदारी बरतें। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना, अपने तरफ से उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस हैं और मुझे ऐसे लोगों से कभी कभी बहुत तेज़ गुस्सा आती है, चिढ़ होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन में खुद नहीं होते। जब आप खुद ही डिसिप्लिन में नहीं होंगे तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। तो सबसे पहले खुद अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अनुशासित खुद रहेंगे ना, तो आप दूसरों को उसी तरीके से, फोर्स के तरीके से आप दूसरों को भी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो एक आज बहुत अच्छी टेक्निक मैंने की थी और वो टेक्निक ये है, जो लोग फॉलो करना चाहते हैं। जैसे कई बार हम ओम बोलते हैं, आज बहुत ख़ास दिन है। आज प्रभु राम जो है, राम जी की जो है इतनी बड़ी कहते हैं ना सेलिब्रेशन हम सब लोग कर रहे हैं, पूरी देश दुनिया में ये आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं एक योगा टीचर होने के लिए मुझे लगता है कि अगर हम भीतर से इन चीज़ों को महसूस करें तो ज़्यादा आनंद महसूस करेंगे। लगभग रात के 2 से ढाई के बीच में मैं एक ध्यान कर रही थी और उस ध्यान की विधि यही है कि आपको मूलाधार चक्र से जो अपनी एनर्जी है सहस्त्रार तक लेके जाना है और उसमें बोलना है। जैसे मैं एक बार आपको करके दिखा सकती हूँ ये टेक्निक। सिंपली आपको बैठ जाना है, सिंपल आप सुखासन में बैठ जाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और बोलिए। इनहेल करना हर बार ज़रूरी है एंड आपको फील करना है कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्या है, कहाँ नेगेटिविटी है और उस नेगेटिविटी को दूर जाते हुए देखना है। अगर आपसे ये भी नहीं हो पाए तो सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए आप वो वर्ड को बोलना है एंड और फील करना है एक ब्राइटनेस बढ़ते चली जा रही है, आपके बॉडी के अंदर क्लिनजिंग होती जा रही है। ठीक है, तो वो शब्द है राम। जैसे आप राम कैसे बोलेंगे, राम। इस तरीके से मूलाधार चक्र से, यानी कि अपने लोअर चक्रा से लेके अपर चक्रा तक आपको जाना है। एनर्जी को लेके आप फील करेंगे कि जब आप 11 टाइम्स ये चीज़ें करते हैं तो आपकी बॉडी में एक अद्भुत, जिसे कहते हैं, ऊर्जा का संचार हो रहा है। क्योंकि ये ऊर्जा कोई सिंपल ऊर्जा नहीं है। जब हम नीचे से एक पॉजिटिव ऊर्जा को ऊपर तक लेके जाते हैं और अपने श्रद्धा के साथ उन चीज़ों को करते हैं, तो जो उसका हमारी बॉडी के अंदर एक हमारी क्लिनजिंग हो रही है एंड एनर्जी का लेवल बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। और अगर आप ये करके देखें, एक ही दिन में मैं बोल रही हूँ, तो बैठ के आप करेंगे 10 मिनट ना, तो आपको जो एनर्जी बहुत अच्छी फील होने वाली है वो आप खुद करके महसूस कर सकते हैं। मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैसेज ज़रूर कीजिए। और आशा करती हूँ कि अगर मेरे शब्दों से कहीं किसी को 1% भी अच्छा लगे तो उसके लिए मैं बहुत, कहते हैं ना, ग्रेटफुल फील करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू, जय श्री राम।